हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने 10th बोर्ड की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। तो मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण जिसका नाम है, उसका ऑब्जेक्टिव कराने आया हूँ। आप लोग इस सेशन को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस सेशन में इतना मजा आएगा। तो आप लोग देखिएगा। आप लोग को 30 सम MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस 30 MVVI ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का महत्व आप लोग जानते ही होंगे परीक्षा में कितना होता है। 30 MVVI ऑब्जेक्टिव है, कितना है? 30 MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा 30 में कितना आपका सही है। तो आइए हम समय न गवाते हुए चलते हैं एक एक के बार अपने टारगेट पर। हमारा टारगेट है कि 30 MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आइए हम वार करते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 दिया है कि द्विघात समीकरण, जहाँ ऐसे दिया होगा ना, जहाँ ऐसे दिया होगा, आप लोग द्विघात द्विघात समझिएगा, क्योंकि टाइपिंग करने में हो जाता है। द्विघात समीकरण में घात की संख्या कितनी होती है? तो द्विघात समीकरण में घात की संख्या 2 होती है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग बताइएगा कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए हो जाएगा। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि द्विघात समीकरण के शून्यंकों की संख्या। आपको बताए थे रैखिक समीकरण में शून्यंकों की संख्या, द्विघात समीकरण में शून्यंकों की संख्या, त्रिघात समीकरण में शून्यंकों की संख्या। हम द्विघात समीकरण में शून्यंकों की संख्या 2 बताए थे, और रैखिक समीकरण में 1 और त्रिघात समीकरण में हम 3 बताए थे। तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आइए हम प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। हम रैखिक समीकरण का व्यापक रूप बताए थे, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप बताए थे, त्रिघात समीकरण के व्यापक रूप बताए थे। तो यहाँ पूछ रहा है द्विघात समीकरण के व्यापक रूप होता है AX+B। यह रैखिक समीकरण का होता है। AX² + BX+C जो होता है, और यह द्विघात समीकरण का होता है। AX³ प्लस BX² + CX+D जो होता है, वह त्रिघात समीकरण का होता है। तो इसमें द्विघात समीकरण के व्यापक रूप कह रहा है, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या हो जाएगा? AX² + BX+C। अब बराबर यहाँ 0 दे दिया जाएगा, क्योंकि यह द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद नहीं है। थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप लोग मैनेज करिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब आइए हम प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 5x² आप +7x आप +2 के मूल होंगे। यानी इसमें मूल पूछ रहा है। तो आप लोग को बताए थे मूल कैसे निकाला जाता है। देखिए, इस जो x² का गुणांक जो होता है, यानी 5, जो C अचर मान होता है, उससे हम पहले गुणा करेंगे। 5 दूनी के 10 होता है, यानी गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए। यानी आप लोग सोच लिए होंगे 5 और 2, तो 5 और 2 7 होता है, और 5 दूनी के 10 होता है। तो यह प्लस प्लस में है, सिर्फ इसमें क्या करना है, चिन्ह बदल देना है। जो प्लस में होगा उसको माइनस में कर देना है, जो माइनस में होगा उसको प्लस में कर देना है। तो दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में हो जाएगा, यानी -5 और -2। यह ट्रिक है। आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए हम प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि समीकरण, यानी 5x² - 2x
आप प्लस 1 बराबर जीरो, जी बराबर जीरो दे दिया है तो समीकरण है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो हम आप लोग को बताए थे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो बी का मान क्या दिया है, तो -2 होता है, -2 ए का मान क्या है 5, यानी माइनस माइनस कट गया यानी 2/5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2/5 कहाँ है, सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग को कैसा लगा यह प्रश्न कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यह हम बहुपद में भी पढ़े थे और द्विघात समीकरण में पढ़े थे। हम आपको बताए थे जो बहुपद पढ़ लिया वह द्विघात समीकरण पढ़ लिया। तो देख रहे हैं क्वेश्चन मिलता जुलता मिल रहा है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि द्विघात समीकरण दिया है और कहता है कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो मैं आप लोग को बताए थे अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। सी का मान क्या है 3, ए का मान क्या है 6, यानी 3 दूनी के 6, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। इसमें 2 कहीं भी नहीं दिया है तो आप लोग इसको काट दीजिएगा, इसको आप लोग काट लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सिर्फ 2 हो जाएगा। अब आइए हम प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया है कि निम्नलिखित इनमें से कौन द्विघात समीकरण कौन है, हम आपको पहचानने का बताए थे। तो जिसका घात जो 2 होता है वह द्विघात समीकरण कहलाता है। तो देखिए यह भी बताए थे जो बाटा में 1 से वह द्विघात समीकरण है, आज जो रूट में 1 से वह द्विघात समीकरण है, आज जो बाटा में एक्स स्क्वायर है वह द्विघात समीकरण है। तो देखिए यह 2x स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर आप +1/x दे दिया है। तो हम आपको क्या बताए थे जो बाटा में 1 है वह द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। आज जो रूट में है 1 से वह भी द्विघात समीकरण है, रूट में 1 से यह है क्योंकि इसका घात 2 है। तो हम आप लोग को क्या बताए थे जिसका घात 2 होता है वह द्विघात समीकरण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आइए हम प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो आप लोग को बताए थे जो बाटा में होगा जो रूट में होगा ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए यह जो बाटा में है तो यह भी नहीं होगा, यह जो होगा ना देखिए इसका एक्स ले गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स ले 3 ले गुणा करेंगे तो 3x आ जाएगा। आप बराबर एक्स दिया है तो प्लस कट गया एक्स स्क्वायर, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि जिसका घात 2 होता है वह द्विघात समीकरण, इसमें घात 2 ही कट गया तो इसमें द्विघात समीकरण नहीं बचा। यह भी नहीं है क्योंकि इसका घात 3 है। तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, जिसका घात 2 होता है वह द्विघात समीकरण है। तो अब आइए ऑप्शन नंबर डी पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा क्योंकि ये बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ 2 दे हो जाएगा, 3 की जगह पर 2 हो जाएगा, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आइए हम प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया है, देखिए प्रश्न नंबर 9 दिया है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। यह भी उसी तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए 2x ले गुणा करेंगे तो 2x आ जाता है, 2x ले जब गुणा करेंगे तो 2x आ जाता है, 3 दूनी के 6 यानी -6 हो जाता है, a + b का होल स्क्वायर यानी यह राइट आंसर होगा, यह राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें कटने वाला नहीं है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें देखिए एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यह भी नहीं होगा। यह कैसे नहीं होगा, इसमें 2 आंसर हो जाएगा। कौन कौन, तो देखिए हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा क्योंकि इसमें भी 2 घात है, इसमें भी 2 घात हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए और सी हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर ए और सी लिख लीजिए, ए एंड सी लिख लीजिएगा। अब आइए हम प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। इसमें भी द्विघात समीकरण नहीं है, यह पूछ रहा है, इसमें भी पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए
थोड़ा गौर से देखिएगा, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा ये द्विघात समीकरण है। इसमें इसमें घात कहाँ दो आ रहा है, इसमें घात नहीं आ रहा है। यह भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसमें घात कहाँ आ रहा है, गुणा करने पर घात आ रहा है दो। यह भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। यह होगा, क्योंकि देखिए यह होगा एक्स, 2x से गुणा करेंगे तो 2x² हो जाता है। इसमें इस साइड 2x² नहीं दिया है, इसमें सिर्फ x² दिया है। तो 2x² में हम x² घटा देंगे तो क्या बचेगा, एगो x² बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ ले होंगे। अब आइए हम प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 दिया है कि देखिए, प्रश्न नंबर 11 दिया है कि यदि समीकरण यह दे दिया है ax² प्लस bx बराबर c, तो अल्फा प्लस जीरो के मूल अल्फा और बीटा हो तो, यानी a और b है तो इसको मान जाइए कि यह अल्फा है, यह बीटा है। तो पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो -b/a, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -b/a। तो देखिए -b/a ऑप्शन में कहाँ दिया है, तो ऑप्शन में पहले में दिया है -b/a। तो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होंगे। अब आइए इसमें समझते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है कि समीकरण दे दिया है, समीकरण दिया है 4y² प्लस 4y प्लस 1 अब बराबर 0। तो मूलों का गुणनफल पूछ रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर पढ़ाए थे c/a। c का मान दिया 1 और a का मान दिया है 4, यानी 1/4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/4। तो 1/4 हो जाएगा। अब आइए हम प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें द्विघात समीकरण नहीं यह पहचानना है। तो यह क्वेश्चन हमको लग रहा है कि गलत है। तो आप लोग इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, इसको कैंसिल करिए। तो आप लोग बताइएगा प्रश्न नंबर 14 का। इसमें पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण इसको x² आप -15x आप प्लस 50 बराबर 0, तब भी विभेदक होगा, यानी विवेचक क्या होगा, इसको समझ लेगा। विवेचक क्या हो जाए, यानी d बराबर हम पढ़ाए थे b² - 4ac। अब b का मान क्या दिया है, 15 के होल स्क्वायर, 15 के होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 a का मान 1 और c का मान 50, यानी 15 का होता है 225 या 225 होता है। आप प्लस 50, 50 चौके क्या होता है 200, 25 चौके 200, 50 चौके का कितना होता है 200। जब 225 मिले, जब 225 मिले, 200 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, तो सिर्फ 25 बचेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। देखिए हम विवेचक कैसे निकालते थे, पहले ए बी सी का मान निकालते हैं। तो ए का मान कुछ नहीं तो एक है, ए का मान 1 हो जाएगा, अब बी का मान -15 हो जाएगा, और सी का मान 50 हो जाएगा। तो देखिए 50 हो जाएगा। तो हम पढ़ाए थे विवेचक, यानी डी बराबर क्या होता है b² अब -4ac। तो b का मान दिया है -15 के होल स्क्वायर -4a/c, यानी 50। अब देखिए 15 के होल स्क्वायर क्या होता है 225 और माइनस 50 चौके क्या होता है 200 होता है। जब 225 में ले 200 घटेगा तो क्या बचेगा, 25 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे या समझे होंगे। तो अब आइए हम प्रश्न नंबर 15 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 दिया है कि देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को बताए थे। यदि समीकरण x² - px आप प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो, तो मूल कब बराबर होता है, जब d का मान 0 होता है, यानी b² - 4ac बराबर 0 होता है, तब मूल समान या बराबर होता है। तो p का मान ज्ञात करें। तो b का मान क्या दिया है, तो p² - p के होल स्क्वायर -4 a कुछ नहीं तो 1 दिया है, सी जो दिया है 4 दिया है, यानी अब बराबर 0 होता है, मूल समान है। तो p² माइनस चौचौ के 16 हो जाएगा, यानी 16 बराबर 0
आज जब पी स्क्वायर आज जब 16 माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी बराबर 16। आज जब है स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ के जो अंक दिया होगा वो रूट में आ जाता है, यानी p बराबर √16। तो √16 से क्या निकलेगा, 4 निकलेगा, या √16 से क्या निकलेगा तो 4 इसका वर्गमूल निकलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, बी ऑप्शन यानी 4। अब आइए हम प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 दिया है कि कौन द्विघात समीकरण है। इसको देखिए, पहले दिया है 2x² माइनस 3x माइनस x+1 यानी x+1 के होल स्क्वायर। यह रूट में है, यह भी नहीं होगा, यह रूट में है भी नहीं होगा। इसमें देखिए 3x² में यह भी नहीं होगा क्योंकि इसका 3x क्यों दे दिया है, यानी त्रिघात समीकरण दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा, यानी 2x² माइनस 3x माइनस 2x मिले, जब 3x मिले जब 2x घटाएंगे यानी जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाए। यानी देखिए इसको हल करेंगे तो 2x² अब माइनस 3x अब माइनस माइनस जब x ले या 2 ले गुणा करेंगे तो 2x आ जाता है, और जब 1 ले या 2 ले गुणा करेंगे तो 2 आ जाता है, यानी 2x² माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी -5x अब फिर हो जाता है +2 हो जाता है। यह इसका व्यापक रूप हो जाता है, यानी 2x² माइनस 5x +2 तो बराबर 0। तो यह क्या होता है, जिसका घात 2 होता है वह द्विघात समीकरण कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आइए हम प्रश्न नंबर यह भी नहीं होगा, देखिए डी भी नहीं होगा क्योंकि यह बाटा में x² दे दिया है, तो यह होगा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अब आइए हम प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 दिया है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण 3x माइनस 2x माइनस 1 का विभाग यानी विवेचक क्या है। यह यहाँ 3x² हो जाएगा तब द्विघात समीकरण कहलाता है, यानी 3x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा। जो कहीं कहीं भी कंतर दिया होगा और कहीं कहीं विवेचक दिया होगा, तो आपको इस शब्द से घबराना नहीं है। विवेंतर दिया हो या विवेचक दिया हो बात बराबर ही हो, यानी आपको निकालना है डी का मान। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। पहले हम ए का मान निकालते हैं, यानी ए का मान 3 और बी का मान -2 और सी का मान -1 तो आप विवेचक कैसे निकालते हैं, तो b² माइनस 4ac, यानी b का मान क्या दिया है -2 के होल स्क्वायर अब 4 यानी 4a यानी 3 और c यानी -1। तो दो दूनी के 4 अब माइनस क्या हो जाएगा, 4 12 अब 12 अब माइनस अब 12 अब -4 माइनस माइनस प्लस होता है 12 और 4 क्या होता है, 12 और 4 क्या होता है 16 +16 होता है। तो आप लोग को +16 जोड़ देखना है, तो +16 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आइए हम प्रश्न नंबर 18 पर चलते हैं। 18 में कहता है कि समीकरण 3x² हट गया है, 3x² माइनस 2x माइनस 1 है तो हल है, आपको इसका मूल निकालना है। तो मूल कैसे निकालते हैं आप लोग को बताए थे, तो आप लोग यह क्वेश्चन आपके हवाले हम करते हैं, आपके हवाले करते हैं, जरूर कमेंट में इसका आंसर बताइएगा प्रश्न नंबर 18 का। अब आइए हम प्रश्न नंबर 19 चलते हैं। 18 हम दे दिए, चलो उस क्वेश्चन यानी जो गलत था क्वेश्चन उसको हम मैनेज यहाँ कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ दिया है कि ax² यहाँ स्क्वायर है आप +bx+c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। यानी आपको हम 3 स्थिति बताए थे मूलों की प्रकृति का। जो पहला स्थिति बताए थे, जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो अब इस स्थिति में मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा। तो यहाँ d से बड़ा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, d से बड़ा है तो वास्तविक एवं असमान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे। यह क्या हो जाता है, जो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है यह छोटा है d से, तो यह क्या हो जाता है काल्पनिक
डी के बराबर है तो यह हो जाता है वास्तविक एवं समान। आइए हम प्रश्न नंबर 19 पर चलते हैं। कहता है प्रश्न कि x का कौन सा मान के लिए द्विघात समीकरण यानी 2x² माइनस 5x माइनस 3 का शून्य है, यानी इसमें शून्यक निकालना है। तो आप लोग निकाल लीजिएगा, हम चलते हैं आगे। आप लोग के ये भी हवाले कर देता है, यानी दो क्वेश्चन आपके हवाले किया हूँ, आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। यह देखिए, यह क्या दिया है, इसमें आपको प्रकृति ज्ञात करना है। दिया है कि 4x² है, जहाँ 2 दिया है आप लोग को स्क्वायर समझना है, यानी दिया है कि 4x² 4x² आप प्लस 4x आप +1 आप बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो आइए हम मूल की प्रकृति कैसे निकालते हैं। पहले a का मान 4 दिया है, b का मान 4 दिया है, c का मान 1 दिया है, यानी d बराबर b² माइनस 4ac होता है। तो b² का मान क्या दिया है 4 के होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान दिया है 4 और c का मान दिया है 1, यानी चौचौक के 16 और माइनस चौचौक के 16 बराबर 0, यानी d बराबर क्या निकल गया 0। तो हम इस स्थिति में बताए थे जब d का मान 0 आया तो इस स्थिति में मूलक जो प्राकृतिक होती है वह वास्तविक एवं समान होती है। वास्तविक तो होती है लेकिन समान होती है। समान या बराबर एक ही बात है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे, यह बनाते होंगे। अब आइए प्रश्न नंबर 21 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 दिया है कि प्रश्न नंबर 21 दिया है कि आपको समीकरण दे दिया है 7x जो है x² 7x² माइनस 12x प्लस 18 है बराबर 0 के मूलों का वेग क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बाई ए, माइनस माइनस बराबर माइनस 12/7, यानी माइनस माइनस कट गया, यानी 12/7 या निकल गया। अल्फा प्लस बीटा अब कहता है गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। c का मान क्या होता है 18, यानी c का मान 18/7, यानी इसका कहता है अनुपात। तो अनुपात कैसे निकालते हैं, देखिए अनुपात निकालते हैं 18/7 गुणे 7/12। तो देखिए 7 7 कट गया, यानी 7 7 कट गया, आज 6 2 6 के 12 और 2 9 18, तितरी के 9, 3 दूनी के 6 और तितरी के 9, यानी 3/2 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3/2, यानी 3:2 हो जाएगा। 3 क्या होता है 2 हो जाएगा, 3:2। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन में कितना मज़ा आया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि यह परीक्षा में पूछा जाता है, जो मेन परीक्षा 2026 में होने वाला है। हमको लग रहा है कि यह क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। अब आइए हम प्रश्न नंबर 22 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 में कहता है कि यदि समीकरण दे दिया है और कहता है कि एक मूल दे दिया है, कहता है कि एक मूल दे दिया, आपको दूसर का मूल ज्ञात करना है। तो आप लोग दूसर का मूल ज्ञात कर लीजिएगा। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। प्रश्न नंबर 23 दिया है कि कौन द्विघात बहुपद है। अरे भाई द्विघात बहुपद, चलो जाए तो द्विघात बहुपद देख लीजिएगा। देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है, तो देखिए यह रूट में है तो यह नहीं होगा द्विघात बहुपद, यह नहीं होगा द्विघात बहुपद, यह नहीं होगा, यह भी रूट में द्विघात बहुपद नहीं, यह भी नहीं होगा क्योंकि रूट में है। अब आइए हम प्रश्न को चलते हैं, यह भी नहीं, यह हो जाएगा, यह होगा क्योंकि यह स्क्वायर में है, लेकिन इसका अचर मान जो होता है वह रूट में है, तो यह द्विघात बहुपद होगा। अब आइए हम प्रश्न नंबर 24 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 दिया है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है। यह द्विघात बहुपद है, यह द्विघात बहुपद नहीं है, यह द्विघात बहुपद नहीं है क्योंकि बाटा में है, इसका घात 1 है तो यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं है क्योंकि बाटा में है। यह है क्योंकि इसका स्क्वायर जो है यानी रूट में और स्क्वायर 2 है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ ले होंगे। अब ये प्रश्न नंबर हम 25 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 दिया है कि देखिए कहता है ना
कि यदि बहुपद b इंटू एक्स, यानी बहुपद में क्या पूछा है, तो चलिए जा दीजिए, आपको रिवीजन हो जाएगा। बहुपद में दे दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो आपको निकालना है 4 अल्फा प्लस बीटा। तो हम आपको बताए थे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई है। तो माइनस बी का मान दिया है माइनस बी का मान दिया है 3 बाई ए, यानी ए का, तो माइनस माइनस कट गया यानी 3 आंसर आ गया। तो कह रहा है कि 4 अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, निकल गया 3, यानी 4 गुणे 3 क्या होता है, 4 12 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12, यानी ऑप्शन नंबर ए 12 हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 दे दिया है कि समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0 है, तो शून्यंकों का वेगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस माइनस बी का मान दिया है 2, ए का मान दिया है 1, यानी 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, माइनस बी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आइए हम प्रश्न नंबर 27 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 दिया है कि 5x² प्लस 8x माइनस 9 है, तो मूलों का गुणनफल आपको निकालना है। तो मूलों का गुणनफल आपको हम बताए थे, यानी अल्फा इंटू बीटा और सी बाई ए होता है। सी का मान क्या दिया है, -9, ए का मान दिया है 5, यानी 9/5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आइए हम प्रश्न नंबर 28 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 दिया है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो जाएगा। यह भी द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि रूट में है। यह भी द्विघात समीकरण होगा, यह द्विघात समीकरण होगा क्योंकि एक्स ले एक्स माइनस 3 माइनस एक्स के होल स्क्वायर कह रहा है, तो यह द्विघात समीकरण होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसका घात 1 है, यानी रैखिक बहुपद है, रैखिक समीकरण है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 29 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 दिया है कि 2x² माइनस px प्लस 4 बराबर 0, यह समीकरण दिया है और कहता है कि मूल बराबर है। तो मूल बराबर यानी d का मान 0, यानी b² माइनस 4ac जो होता है वह 0 है। तो कहता है p का मान ज्ञात करें, तो b का मान क्या दिया है, p² माइनस 4ac, 4 a का मान दिया है 2, c का मान दिया है 4, अब बराबर 0। तब p² माइनस 4ac चौके 16, 16 दूनी 32, नहीं 32, तब p बराबर हो जाएगा है, जो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में 32 हो जाता है। p² प्लस में 32, तब बताइए स्क्वायर हटेगा तो उस तरफ के जो अंक है यह जो भी है वह रूट में आ जाता है, यानी √32 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब आइए हम प्रश्न नंबर 29 पर चलते हैं। कह रहा है कि ax² प्लस bx बराबर c है, तो अल्फा प्लस 0 है, तो मूल ए और बी है, तो अल्फा इंटू बीटा, यानी इसको मान लो कि अल्फा है, इसको मान लो कि अल्फा है, इसको मान लो कि बीटा है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। सी का मान क्या है, सी है, आई का मान ए ही है, यानी सी बाई ए हो जाएगा। तो सी बाई ए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आइए हम लास्ट क्वेश्चन द एंड वाला क्वेश्चन बना रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन वाला। तो आप लोग इसका आंसर आप लोग खुद बनाए कि हम बताए, तो आइए हम इसका आंसर बता देते हैं। तो क्या होता है, देखिए समीकरण दे दिया है आपको, इसका समीकरण दे दिया है और एक मूल भी दे दिया है। आपको दूसर का मूल ज्ञात करना है। तो दूसर का मूल कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। तो समीकरण दे दिया है 4x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए जो x² का गुणांक होता है 4 और जो c होता है अचर मान गुणे 1, तो 4 गुणे 1 करते हैं तो 4 आ जाता है। आप -4, यानी इसको एक ऐसी संख्या में तोड़ो, यानी दो ऐसे अंक, मैंने उसको रिसर्च करो, यानी दो ऐसे अंक सोचो कि गुणा करने पर +4 आ जाए, आप जोड़ने पर -4 आ जाए, यानी गुणा करने पर 4 आ जाए, आप प्लस करने पर -4 आ जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ लिए होंगे क्या के, तो
-2 और -2, यानी -2 और -2। तो आइए हम इसको यहाँ रखते हैं। तो देखिए 4x² अब -2x अब -2x अब +1 बराबर 0। तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x अब -1 हो जाएगा, -1 अब -1 और 2x अब -1 हो जाएगा। तो देखिए 2x अब -1 दो गो में एगो लेते हैं, अब फिर जो ब्रैकेट में नहीं होगा उसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, 2x अब -1। तो देखिए क्या हो जाता है, निकल गया हम निकाले 2x अब -1 एक शून्य का, x शून्य 2x अब -1। तो देखिए 2x अब -1 बराबर 0। तो x बराबर जो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 1/2 इसका भी वही हो जाएगा, 2x अब -1 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2, यानी ये दोनों मूल एक ही होगा, यानी 1/2 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1/2, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। यह भी यही लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ है, यानी 30 क्वेश्चन में आपका कितना सही है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आप लोग का एक कमेंट ही, एक लाइक और सब्सक्राइब ही मेरा मनोबल को बढ़ाता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए हम लास्ट में क्या लिखे हैं, लास्ट में लिखे हैं कि यह क्लास जो है ना द एंड हुआ है, यानी समाप्त हुआ। आप लोग आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मेरा यूट्यूब का नाम है, जो मेरा यूट्यूब का नाम है, देखिए मेरा यूट्यूब का नाम है, माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम इन बिहार है। यानी कहने का मतलब है हम किसका तैयारी करते हैं या कराते हैं, तो हम कराते हैं बोर्ड एग्जाम, यानी बिहार के बोर्ड एग्जाम का तैयारी कराते हैं। तो इसलिए मैं इसका नाम बोर्ड एग्जाम इन बिहार रखा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा नाम कैसा है। अब आइए हम लास्ट में जाते जाते बोल देते हैं कि प्लीज़ जाइए इस चैनल को, यानी हम कहते हैं कि प्लीज़ जाइए और इस चैनल को एंड कमेंट सब्सक्राइब करिए, यानी इस चैनल को कमेंट लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो इतना पढ़ी मैं इस क्लास यानी सेशन को हम समाप्त करते हैं। तो हम इसके बाद पढ़ रहे हैं, यानी हम चालू किए हैं आज त्रिकोणमिति का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। आपको आपका आज का क्लास आपको आज का क्लास कैसा लगा, यानी जो अभी पढ़ाए हैं द्विघात समीकरण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30, आपको क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं इतना पर ही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।